देखिए, बचपन अवस्था से कहो, किशोरावस्था से और लगभग आंशिक युवावस्था तक पर हम भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। उसके पीछे का कारण संसार को पाने का है, बुद्धि का विकास को, संसार को पाने का को, यानी कि धन पाने की एक विशेष स्थितियों के कारण आप भौतिक शिक्षा लेते हैं। और धन प्राप्ति का कारण क्या है कि आप संसार के विषय भोगों को भोगने के इच्छुक हैं। देखिए, संसार के जितने भी विषय भोग हैं, अक्सर युवावस्था में तो क्योंकि रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए तन के स्तर पर विषय भोगों की स्थितियां बिगड़े नहीं, इसलिए विवाह का संस्कार रखा गया। यानी कि मनुष्य का बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक ये राजसी तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं, जिसके कारण मनुष्य का सतोगुण विकसित होता नहीं है। और आज संसार में देखिए, वृद्धावस्था आने पे भी मनुष्य राजसी स्थितियों में जन्मदिन, शादी की सालगिरह मनाने में ही कुछ अपना जीवन अस्त व्यस्त कर लेता है, जिसके फलस्वरूप वृद्धावस्था में जो सतोगुण जगना चाहिए था, उस जगने वाली प्रकृति की जो अनुकूलतम स्थिति है, उनको भी मनुष्य धन के प्रभाव से दबा देता है। इसके फलस्वरूप सत्संग में मन लगता नहीं। इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, क्योंकि युवावस्था धन कमाने में और भोगने में, और वृद्धावस्था मात्र उस धन की एक संभालने की स्थितियां को हो, इसी में ही बीत जाता है। इन पर आप चिंतन करें, मनुष्य जीवन के सार्थक स्थितियों को समझें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि साधना आरंभ हो। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।